भौम प्रदोष व्रत कथा। शुभ मंगल संकट हरो शिव हनुमान सहायक। भौम प्रदोष व्रत की कथा भाग्य सुधारे पवन नायक। हरे कृष्णा हर हर महादेव। जब महादेव की कृपा बरसती है और साथ ही संकट मोचन हनुमान जी का आशीर्वाद भी मिलता है, तब जीवन के सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। भौम प्रदोष व्रत, जो कि विशेष रूप से मंगल ग्रह के दोषों को शांत करने वाला है। भौम प्रदोष व्रत की दिव्य कथा शून्य मात्र से ही मंगल दोष, ऋण बाधा और समस्त ग्रह दोष शांत होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का संचार होता है। और इस बार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष का पहला प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ रहा है। ऐसे में ये भौम प्रदोष व्रत होगा तो प्रिय श्रोताओं, आज भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनाने से पहले आपको बताते हैं प्रदोष काल के समय के बारे में और प्रदोष व्रत की तिथि के बारे में। और कथा से पहले आज हम सभी ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का हिंदी अनुवाद भी सुनेंगे। इस बार 25 फरवरी दिन मंगलवार को फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत रहेगा। प्रदोष व्रत एकमात्र इसी दिन रखा जाएगा और इस बार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का व्रत भी रहेगा, जो कि अगले दिन है। और मंगलवार के दिन प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:39 से 7:09 तक। तो प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में मुख्य पूजा की जाती है, तो शाम की पूजा आप इसी शुभ मुहूर्त में करें। इस समय कथा सुनने से भगवान शिव की कृपा से जीवन की सभी बात दूर होकर मनोकामना पूर्ति होती है। श्री ऋण मोचक मंगल स्तोत्र पाठ मंगल देव को समर्पित है। इस स्तोत्र के पाठ से कर्ज से मुक्ति मिलती है, आर्थिक समस्याएं दूर होती है। इस स्तोत्र में मंगल देव जी के सभी 21 नामों का वर्णन मिलता है। मंगल देव का संबंध हनुमान जी से है और हनुमान जी सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाने वाले देवता माने जाते हैं। ऋणमुख मंगल स्तोत्र का पाठ जो भी मनुष्य करता है, उस पर मंगल भगवान प्रसन्न होकर उसे धन धान प्रदान कराते हैं। वो मनुष्य कुबेर भगवान की तरह धन संपत्ति का स्वामी बन जाता है। वो मनुष्य हमेशा युवा रहता है और उसे रोग और कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। तो अब सुनिए ऋणमुख मंगल स्तोत्र पाठ हिंदी में। हे मंगल देव, शास्त्रों में आपके जो नाम बताए गए हैं, उनमें पहला नाम मंगल, दूसरा भूमिपुत्र जिनका जन्म पृथ्वी से हुआ, तीसरा ऋणता यानी कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला, चौथा धन यानी धन को देने वाले, पांचवा यानी जो अपने आसन पर अडिग रहते हैं, छठा महाकाय यानी जो बहुत बड़े शरीर वाले हैं, सातवां नाम सर्व कमावरोधक यानी कार्य में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने वाला है। ये मंगल देव, आपके नामों में 8वां नाम लोहित, 9वां लोहितांग, 10वां सांप का नाम यानी कृपा करने वाले, जिसका अर्थ समग्र ब्राह्मणों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि को रखने वाला है। 11वां धरात्मा यानी पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला, 12वां कुछ, 13वां भूम, 14वां भूतित यानी ऐश्वर्य को देने वाला, 15वां भूमिनंदन यानी पृथ्वी को आनंद देने वाला है। हे मंगल देव,
आपके नामों में 16वां नाम अंगारक, 17वां यम, 18वां सर्वरोग पारक अर्थात समस्त तरह की कठिनाइयों को दूर करने वाला, 19वां वृष्टिकर्ता अर्थात वृष्टि करने वाले यानी वर्षा कराने वाला, 20वां नाम वृष्टिकर्ता अर्थात बारिश न होने के कारण अकाल लाने वाला, और 21वां नाम सर्वकाम फलप्रदा अर्थात संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाला है। हे मंगल देव, जो मनुष्य आपके इन 21 नामों का वचन सच्चे मन और विश्वास से करता है, उस मनुष्य के ऊपर कभी ऋण यानी कर्ज नहीं होता है और वह धन की प्राप्ति करता है। हे मंगल देव, आपकी उत्पत्ति पृथ्वी के गर्भ से हुई है। आपकी आभा आकाश में कड़कड़ाने वाली दामिनी अर्थात आकाश में चमकने वाली बिजली के समान है। सभी तरह की शक्ति को धारण करने वाले कुमार मंगल देव को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ। हे मंगल देव, आपके मंगल स्तोत्र का पाठ मनुष्य को हमेशा अपने मन में किसी भी तरह के विकार को दूर कर और अपनी पूर्ण श्रद्धा और आस्था के साथ करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस मंगल स्तोत्र का पाठ करता है और दूसरों को सुनाता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हे अंगारक अर्थात अग्नि की ज्वाला से जलने वाले महाभाग अर्थात पूजनीय ऐश्वर्यशाली भक्तों के प्रति यानी प्रेम रखने वाले, आपको हम नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। आप हमारे ऊपर किसी दूसरे से लिया हुआ उधार को पूर्ण करवा कर्ज को हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। हे मंगल देव, मेरे ऊपर किसी दूसरे का कोई बकाया हो तो उसे समाप्त कर दीजिए। किसी भी तरह की व्याधि हो तो उसे भी दूर कीजिए। हे मंगल देव, मेरी गरीबी को दूर कर अकाल मृत्यु के भय को दूर कीजिए। मुझे किसी भी तरह का डर, क्लेश और मन में दुख हो तो उसे भी हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। हे मंगल देव, आपको संतुष्ट करना बहुत ही कठिन है। आप तो मुश्किल से प्रसन्न होने वाले भगवान मंगल देव है। आप जब किसी पर भी अपनी कृपा की बारिश करते हैं तो उसे समस्त प्रकार के सुख समृद्धि प्रदान कर देते हैं। जब आप किसी पर नाराज होते हैं तो उसकी सार्वभौम सत्ता को भी तहस नहस कर डालते हैं। हे महाराज, आप जब भी किसी से नाराज होते हैं तो अपनी अनुकृपा दृष्टि से उसे हीन कर देते हैं। आप अप्रसन्न होने पर ब्रह्मा जी, इंद्रदेव और श्री विष्णु जी के भी साम्राज्य संपत्ति को नष्ट कर सकते हैं। फिर मेरे जैसे साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। प्रभु, आप सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़े राजा हैं। हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे संतान के रूप में पुत्र प्रदान करें। मैं आपके द्वार पर आई हूँ, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। मेरे ऊपर किसी भी तरह से किसी दूसरे से उधार लिया हुआ धन न रहे। मुझे कभी दूसरों के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। मेरी गरीबी को दूर कीजिए और मेरे सभी तरह के कष्ट और का नाश कीजिए। जो मेरे शत्रु बन चुके हैं, उनके डर से मुझे आंख मुक्त कराइए। जो भी मनुष्य इन 12 श्लोकों वाले ऋणमुख मंगल स्तोत्र से मंगल देव की वंदना करता है, उस मनुष्य पर मंगल भगवान प्रसन्न होकर उसे धन दान प्रदान करते हैं। वो मनुष्य कुबेर भगवान की तरह धन संपत्ति का स्वामी बन जाता है।
वह मनुष्य हमेशा युवा रहता है। श्री ऋन्मुख मंगल स्तोत्र के उच्चारण मात्र से मनुष्य को किसी भी तरह के कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। अगर कोई मनुष्य अपने जीवन काल में अपनी आवश्यकताओं की, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए किसी दूसरे मनुष्य से कर्ज लिया होता है और किसी कारणवश कर्ज चुका पाने में असमर्थ हो जाता है, तो उसे ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कर्ज में डूबे हुए मनुष्य इस ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का जाप श्रद्धा और विश्वास के साथ से नियमित रूप से करता है तो उसे कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। ऋणमुख मंगल स्तोत्र पाठ समाप्त। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए मंगल देव की जय। भौम की कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक नगर में एक वृद्धा रहा करती थी। उनका एक ही पुत्र था और वृद्धा हनुमान जी की बड़ी सच्ची भक्ति थी। हनुमान जी पर उनकी गहरी आस्था थी। हर मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर वह वृद्धा हनुमान जी की आराधना किया करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी उस वृद्ध महिला भक्त की श्रद्धा का परीक्षण करने का विचार किया। तब हनुमान जी एक साधु का वेश धारण करके वृद्धा के घर पर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। आवाज वृद्धा के कानों में पड़ी। पुकार सुनकर वृद्धा जल्दी से दौड़ी दौड़ी बाहर आई और साधु महाराज को देखा तो उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोली, आज्ञा दीजिए महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, आप थोड़ी जमीन लिप दो। साधु की बात सुनकर वृद्धा दुविधा में पड़ गई, इसलिए हाथ जोड़कर बोली, महाराज लिपने और मिट्टी खोदने के अलावा आप कोई दूसरी आज्ञा दीजिए, वह आज्ञा मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। तब साधु ने 3 बार वृद्धा से प्रतिज्ञा करवाए और प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, जा तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन पकाऊंगा। साधु की बात सुनते ही वृद्धा तो घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञा कर चुकी थी इसलिए वह नियमबद्ध थी। अब उसने अपने पुत्र को बुलाया और साधु महाराज को सौंप दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलती देखकर वह वृद्धा बड़े दुखी मन से अपने घर के भीतर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, आइए माता जी, भोजन बन गया है, अपने पुत्र को भी बुला लो, वो भी आकर भोग लगा ले। साधु महाराज की बात सुनकर दुखी वृद्धा, जो मन ही मन हनुमान जी को याद कर रही थी, वह कहने लगी कि ये साधु महाराज, मेरे पुत्र का नाम लेकर आप मुझे और कष्ट मत दीजिए। अभी अभी तो आपने मेरे पुत्र की पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाया है, लेकिन साधु महाराज नहीं माने और वृद्धा से बार बार अपने पुत्र को आवाज लगाने की बात कहते रहे। तब वृद्धा ने साधु महाराज की बात मानकर अपने पुत्र को आवाज लगाई। तब देखते ही देखते वृद्धा का वह पुत्र, जो घर के बाहर ही खेल रहा था, माँ की आवाज सुनकर दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास आ गया। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बड़ा आश्चर्य हुआ और ये सब चमत्कार देखकर वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी।
तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। बजरंग बली हनुमान जी की कृपा से वृद्धा को उनका पुत्र वापस मिल गया और वृद्धा के जीवन में जो भी दुख थे वो सब बजरंग बली की कृपा से दूर हो गए। प्रेम से बोलिए बजरंग बली की जय। ये थी आज की कथा। उम्मीद है आपको कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक राधे राधे।